बिहार में इन दिनों प्रशांत किशोर और जन सुराज की चर्चा काफी जोरों पर है। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के बात बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार में पलायन रोकने के लिए बहुत तरह की बातें सामने आ रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज से जुड़े प्रांतीय स्तर, राज्य स्तरीय, अभी तो नेता ने कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि अभी राजनीतिक दल नहीं बना है, अभय संवर साहब जो जहानाबाद के निवासी हैं। आज कई बैठकों के बीच इन्होंने बहुत सारी बातें कही। आज इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर जन सुराज कितना परिवर्तन ला सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में और भी जो नेता हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार या भाजपा के लोग हैं, उसमें ये प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जन सुराज कितना कारगर साबित होगी? देखिए, सबसे पहले तो आप चैनल के सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिन भर की जो बैठक रही उस इसी बारे में है। सब जगह हम लोग मिल रहे हैं, मशवरा हो रहा है। और जहाँ जनसुराज की बात आती है तो 30 वर्षों में जहानाबाद विधानसभा की अगर हम बात करें तो शिक्षा के आधार पर ठगी महसूस किया जहानाबाद ने। जाति और धर्म से ऊपर उठ के कोई काम नहीं हो पा रहा है। एक अपर कास्ट और जो हमारा मिडिल क्लास है, ओबीसी वर्ग है, एससी एसटी वर्ग है, इसमें जो पार्टियां हैं, जब टिकट लेकर आते हैं, कोई विधायक आते हैं टिकट के लिए जब बनने के लिए, तो वो पार्टियों को वोट देने का जो प्रचलन है उसने हमारे इस पूरे जिले को हिला दिया है। इसलिए प्रशांत किशोर पूरे बिहार के लिए एक ऑप्शन के रूप में नजर आ रहे हैं। और हमने उनके जो विचारों को सुना है, जो उनकी बातें सुनी है, उससे मैं प्रभावित नहीं हूँ, बिहार का और देश का युवा प्रभावित हो रहा है। वो इस बात के लिए हो रहा है कि किस तरह पलायन को रोका जाए, किस तरह हम लोग अपने, आप देखिए उन्होंने एक बहुत दिल को छूने वाली जो बात कही, वो आपको अच्छी लगेगी कि गरीब का बेटा तो मजदूरी करने जा रहा है तो वो होली में, दिवाली में, छठ में, बैसाख में कहीं से भी आ जा रहा है, लेकिन अमीरों के शहजादे जब वहां निकल रहे हैं, अपर मिडिल क्लास के जो बच्चे निकल रहे हैं, वो सीधे अपने माँ बाप को भी लेके चले जा रहे हैं या तो फिर वो वापस नहीं आ रहे। तो प्रशांत किशोर जी के जो उद्देश्य हैं, जो उनके बातों में नजर आता है, वो ये आता है कि अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो या मैं हूँ या कोई इंसान हो, हम सबकी भावना क्या है कि हम जिस जिले में हैं, हमारा डेवलप राज्य हो, डेवलप जिला हो, अगर तो हम अपना शिक्षा यहीं से ले लें, हमारे को रोजगार आसपास ही मिल जाए। इस बात से कनेक्ट हो रहा है बिहार का युवा। यही चीज मुझे और सभी युवाओं को अट्रैक्ट कर रही है। विक्रमादित्य कुमार जी हैं, पत्रकार हैं, ये सवाल करेंगे आपसे, बहुत उत्सुक हैं आपसे सवाल करने के लिए। देखिए अंबर साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि आप जहानाबाद में लगातार आते रहते थे, जहानाबाद में जन्म भी लिए हैं, लेकिन यहाँ तब आते थे एक शिक्षाविद के नाम पे, और आप बात करते थे एजुकेशन का, शिक्षा का, बच्चों को गोद लेने का। इस बार जब आप आए हैं तो काफ़ी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर का चुनाव का। तो क्या अब जिसका भविष्य बनाने का आप दावा कर रहे थे, जिन छात्रों का, उनके भविष्य को गर्त में डाल करके आप अपनी भविष्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल मेरे भाई ने किया। मेरा जो भविष्य 40 साल में बनना था वो तो बन गया। मेरा जो करियर होना था वो हो गया। मुझे जिस बंगले में रहना था उसमें पहुंच गया मैं। अब जिस ऑफिस में डायरेक्टर बनना था, जिसमें चेयरमैन बनना था कॉलेज का, वो बन गया। मैं उनके भविष्य को खराब करके अगर भविष्य बनाना चाहूँ, अगर ऐसा उद्देश्य हो, तो मेरा नेता बनने का फिर कोई जरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा भविष्य खतरे में। आपको अंदाजा नहीं है, सरकारी स्तरों पे आप देखिएगा तो जब हम सेंट्रल की राजनीति करने लगते हैं तो आपने आजम खान साहब को देखा, उनके साथ क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज तक उनकी तोड़ दी गई। आपने देखा कई ऐसे राज्य सरकारी स्तरों में जिन इंस्टीट्यूशंस को जब उनके लोगों ने, उनके फाउंडर्स ने आगे बढ़ के कोई सरकार के विरोध में बात की तो उनको निशाना ताना गया। मेरा भविष्य खतरे में रख के मैं देश के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। ये बात एकदम सच है। कैसे कि अगर मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, यहाँ से पलायन किया पहले मैं बाहर, मैं यहाँ की धरती पे जन्मा, मुरलीधर हाई स्कूल में मैं पढ़ा और मैं निकला अपना भविष्य निर्माण करने के लिए। और अपना भविष्य निर्माण करके आप यकीन नहीं करेंगे कि प्रशांत किशोर जी ने उस आग में हवा फूंक दिया और उससे मेरे अंदर एक आग जल गया कि नहीं, सच बात कह रहे हैं ये। अगर हम सब जो लोग पढ़े लिखे लोग सामने नहीं आएंगे तो फिर तो गुंडों के हाथ में, मवालियों के हाथ में सरकार रहेंगी ही रहेंगी।
हम जिन गुंडों के हाथ में सरकार दिए हुए हैं, जिन मवालियों के हाथ में सरकार दिए हुए हैं, जिस तानाशाहों के हाथ में सरकार दिए हुए हैं, उससे बिहार का नहीं पूरे देश में उससे उससे बदहाली होगी। अच्छा वैसे अंबर साहब, एक सवाल मेरा भी है और आम जनमानस से जुड़ा हुआ ये सवाल है, प्रशांत किशोर पर लोग क्यों भरोसा करें? क्योंकि एक ही प्रशांत किशोर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने का काम करते हैं, उनका आईपैक काम करता है। वही प्रशांत किशोर जो है बिहार में मतलब जो है नीतीश कुमार के लिए काम करता है, झांसे में नहीं आना है, नीतीश को जिताना है। वही प्रशांत किशोर जो है उत्तर प्रदेश में जाकर के यूपी को 7 पसंद है के नारा दे देते हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जिताने के लिए काम करते हैं। वही प्रशांत किशोर बंगाल में जाकर के, बांग्लादेश में जाकर के, अलग अलग देश में भी जाकर के काम करते हैं। वो बिहार की बात कैसे सोच सकते हैं? उस मतलब प्रशांत किशोर का तो खुद ही चरित्र नहीं है, उनका तो चरित्र अपना ही जो है मतलब कहिए कि बिना हुआ है। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, जहां तक मैंने 4 बार आपको इंटरव्यू दिया है। किसी के चरित्र और चरित्र के ऊपर हम लोग हमला नहीं कर सकते। मैं आपसे एक सवाल करूंगा। चरित्र उस मामले में चरित्र नहीं बोल रहे हैं, चरित्र पॉलिटिकल चरित्र, कोई बात नहीं, चरित्र अलग है। मैं आपको दूसरी बात, हम एक बात पूछ रहे हैं, आपको जिस चैनल में आप काम करते हैं वहां से आपको तनख्वाह मिलती है, 30 दिन बाद आप तनख्वाह ले लेते हैं, तो आपकी एक कीमत है, उस तनख्वाह लेने की आपकी 30,000 50,000 रुपए आपकी कीमत है। आप बखूबी कितनी ईमानदारी से आप पत्रकार बनकर एक अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं, आप जमीन पे जाके जनता की आवाज बनकर टीवी में चला रहे हैं, तो आपको जब 30,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है तो आप उसके लिए काम करते हैं कि नहीं करते? ईमानदारी से करना चाहिए या बेईमानी से करना चाहिए? लेकिन हर एक महीने बात तो बदलेगी नहीं। हम पूछ रहे हैं आपसे, ईमानदारी से करना चाहिए, बेईमानी से करना चाहिए? बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहिए। तो जब प्रशांत किशोर जी अमेरिका से मोदी जी के कंसल्टेंट बन के आए, ही वॉज एन कंसल्टेंट ऑफ थ्रू आईपैक कंपनी या कोई कंपनी के थ्रू उन्होंने मोदी जी की कंसल्टेंसी की और उन्होंने एज ए कंसल्टेंट भूमिका निभाई और ऑनेस्टी के से निभाई, और उनको लोग मानते हैं कि भाई रणनीतिकार हैं और अच्छी रणनीति बनाई और उनको जिताया। तब ही वॉज अ कंसल्टेंट, ही वॉज नॉट अ लीडर। वो एक अच्छे थ्रू आईपैक कंपनी या कोई कंपनी के थ्रू उन्होंने मोदी जी की कंसल्टेंसी की और उन्होंने एज ए कंसल्टेंट भूमिका निभाई और ऑनेस्टी के से निभाई, और उनको लोग मानते हैं कि भाई रणनीतिकार हैं और अच्छी रणनीति बनाई और उनको जिताया। तब ही वॉज अ कंसल्टेंट, ही वॉज नॉट अ लीडर। वो एक अच्छे कंपनी थी और एक कंपनी के कंसल्टेंट थे। फिर उनकी जीत को देखते हुए उसी तर्ज पर उनको एक को जिता दिया, तो आप उस पूरे देश के मुसलमान भी पूछ रहे हैं हमसे और पत्रकार भी पूछ रहे हैं कैसे जिता दिया। लेकिन मेरा सवाल अब देखिए, उसी मोदी जी की सरकार को पंजाब में अमरिंदर जी के साथ मिलकर के और उनके साथ रणनीति बना के मोदी जी को धूल चटाने का काम किया। कल के डेट में अगर बिहार को बेचने के लिए रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद उसी बहती हुई हवा को बंगाल में ममता दीदी के पक्ष में कैंपेन करके मोदी जी के बेड़ा को रोक दिया, गर्क कर दिया। दूसरी बार फिर बिहार आए, फिर एज ए कंसल्टेंट की भूमिका में नीतीश कुमार जी के साथ नीतीश जी को जिताने का काम किया। अब जब एक बात सुनिए, याद रखिए, एक दौर बिहार में गुजरा है। अच्छा, ये एक मिनट रुक जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भूल जाऊंगा। एक बात याद रखिएगा, पहले गुंडे बूथ लूटते थे और नेता बनाते थे। पहले गुंडे बूथ लूटते थे और नेता बनाते थे। एक दिन गुंडों को लगा कि जब हम ही नेता बना रहे हैं तो हम ही नेता क्यों ना बन जाए। ये बात गुंडों को लगा और गुंडे विधानसभा पहुंचे, गुंडे विधानसभा पहुंच गए। एक रणनीतिकार जिसने 4 5 7 8 10 सरकारें बनाई, उसको लगा कि साला जब हम इतना मेहनत से सरकार बना लेते हैं तो क्यों नहीं हम खुद की सरकार बना के इस काम को करके देखें। जो हम लिख के देते हैं लोग पढ़ता है, सरकार बन जाती है। ये भावना उनके अंदर आई और इसी भावना के साथ तो आपका सवाल था कि उनका क्या चरित्र ये है पॉलिटिकल उनका, कि पहले वो बना रहे थे, फिर उनको एहसास हुआ कि हम, देखिए जब माइक्रोस्कोप लगाइएगा ना तो दही में ऐसा कीड़ा दिखेगा कि उसको आप खाने में कतरा जाइएगा। तो उनकी प्रतिभा को तो पूरा दुनिया मान रही है। माइक्रोस्कोप लग गया जब वो नजदीक से आए। एक मिनट, उनकी प्रतिभा पूरी दुनिया मान रही है, आप भी मान रहे हैं, हम लोग सब मान रहे हैं कि भाई जिनके साथ जुड़ते हैं उनकी जीत हो जाती है। यही मतलब एक परसेप्शन है अभी उनका जो चल रहा है जन स्वराज को लेकर, जन स्वराज को बढ़ाना है। जन स्वराज के वो नेता नहीं है, आपको शायद नेता नहीं है या स्वराज में नेता नहीं है। ठीक है, वो कह नहीं, वो कह रहे हैं मैं जन स्वराज का नेता नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं जन स्वराज का नेता हूं। लेकिन एक बात आप बताइए
कि जन सुराज का जैसे ही नाम होता है तो प्रशांत किशोर के अलावा कोई दूसरा चेहरा नाम बताइए, कोई दूसरा नाम बताइए। अभय संबर जहानाबाद आया अभय ना? संबर तो आप इधर दिखाई दे रहे हैं। हाँ तो समझ गए? एक मिनट, पार्टी सोचिए नहीं बनी है तो अभय संबर जहानाबाद दिखने लगे। अब पार्टी बनेगी तो बहुत सारे दिखेंगे। अभी तो हमें जिम्मेदारियां मिली नहीं है। जब जिम्मेदारियां मिलेंगी तो आप देखिएगा आंधी की तरह सब साफ हो जाएंगे। अभी देखिए बहुत सारी चीजें, अभी तो हम किस किस मकसद से आज आए थे, मंथन करने आए थे, युवाओं का दिल छूने आए थे। आज मैंने भूमियार भाइयों से, बहुत सारे भूमियार यही मेरे सवाल मित्र हम थे। करने वाले थे कि आप कह रहे थे कि चेहरा दिखने लगी, तो प्रशांत किशोर जब आए थे तो एजुकेशन की बात कर रहे थे, बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में जो प्लान है उसकी बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 2 अक्टूबर की घोषणा हुई है कि पार्टी में तब्दील होगा जनसुराज, तब जो है अब जाति पार्टी को जो है साधने की कोशिश है। आज आप आए कौन तो जाति पार्टी? आज आप आए तो भूमिहार के बड़े तबका से मिले, कई लोगों से मुलाकात हाँ, कई बैठकें की। एक मुस्लिम एक भूमिहार से क्यों मिल रहा है राजनीति के मतलब दृष्टिकोण से जहानाबाद में आते ही? हम बता इसका मतलब कहीं ना कहीं उसी जात नहीं की हम बात आपको हो रही बता है, रहे, हम बता उसी रहे, पार्टी नहीं की हम बात बता हो रहे, रही हम है। बता रहे। सुनिए, पहले एक नेता आरजेडी में था और उसके बाद वो जेडीयू से टिकट लेके आता है और फिर इलेक्शन जीत जाता है। तो नेता बदला, पार्टी बदली कि नहीं बदली? आप ये देखिए, उसने क्या किया, पार्टी बदला, नेता बदला ही नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कई मथ करके समंदर में तलातुम हाय दरिया से ही है गौहर की सैराबी, कई तलातुम में से एक एक गौहर निकालने का काम शुरू किया और चुन करके हम जैसे शिक्षाविदों को अप्रोच किया और पूछा कि क्या यहीं बैठे रहोगे और तुम्हारी सरकार गुंडे चलाएंगे? तो इस तरीके से उन्होंने हम सबको बिठा के मोटिवेट किया। आज जो मेरी बैठक है भूमियार समाज के साथ भी हुई है, यादव समाज के साथ भी हुई है और मुसलमान के साथ भी हुई है, और एक कॉमन मीट भी हम लोगों ने आज रखी लाइब्रेरी के अंदर। हर तबके से मिलना जरूरी है, उसका दिल छूना जरूरी है। आखिरी सवाल करेंगे अवैस भाई प्लीज। कि आप जहानाबाद में घूम रहे हैं, जन सुराज के बाद आप जहानाबाद में आपका आगमन हो गया, जैसा कि आपने कहा कई बैठक आपने की आज के दिन, अब आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह गंभीर हैं। 100% जहानाबाद अगर या मेरी कुर्ता? पार्टी मुझे ये जिम्मेदारी देगी, मैं वादा कर दूं मैं इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ लड़ूंगा। और आप मेरी लड़ाई देखी है मेरी। तो क्या कहेंगे जनता को? जनता से कहूंगा, जनता नेता चुने, पार्टियों से मोह माया हटा करके अपने समाज के बेटा को चुने, अपने समाज में से एक बार एक अच्छे व्यक्तित्व को, एक अच्छे चरित्र वाले को, इंसान को, अरे चेहरे को, वो सारी जाति धर्म से ऊपर उठ के बिहार के निर्माण के लिए हमें एक बार अच्छा नेता चुनना चाहिए और विधानसभा भेजना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल है कि दिल्ली के तर्ज पर मतलब सरकार बनाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर पार्टी बनाने से पहले जाति की बात करने लगे हैं, उनके नेता करने लगे हैं। क्या 2 अक्टूबर को जो इतिहास लिखा जाएगा बिहार से प्रशांत किशोर के लिए, उसमें इस बात को आप लोग उठाएंगे कि फिर से युवाओं की बात हो, जाति की बात नहीं हो अन्य पार्टियों की तरह? हाँ बता रहे हैं। देखिए, जाति और धर्म से उठ के जब आप बात करते हैं बिहार के अंदर, तो हम लोग डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, शिक्षा की बात कर सकते हैं, लेकिन समाज के हर उस तबके को छूना जरूरी है। जो समाज हमें बुला रहा है वो अलग अलग बुला रहा है कि भाई आप हमारे साथ बैठ के बोलिए कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ पिछले इलेक्शन में। अभी बहुत सारे लोगों से मुलाकात करके क्या लगा कि कुछ जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन है। तो रिएक्शन को समझना जरूरी है कि क्या कॉम्बिनेशन है ऐसा, उस रिएक्शन को समझना जरूरी है। लेकिन ये बात पता चल गई कि बिहार के 216 विधानसभा में और 5 जहानाबाद के विधानसभा में सोपड़ा साफ हो जाएगा बड़ी पार्टियों का। ये बात तो एकदम साफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवैस संबर साहब। विक्रमादित्य जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ थे अवैस संबर साहब, जो एक बड़े शिक्षाविद हैं, हिंदुस्तान के जाने माने शिक्षाविद हैं और जन सुराज से अभी ये जुड़े हैं। जहानाबाद इनका पैतृक निवास है, यहाँ इनका जन्म हुआ है, जहानाबाद आए हैं और कई बैठक इन्होंने की है और बहुत सारी बातें आपने सुनी। अब इनका कहना है कि अगर पार्टी हमें चुनाव लड़वाती है तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे और जहानाबाद की जनता का कल्याण करेंगे। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होता है। आप देखते रहिए हमारा खास चैनल, खास कार्यक्रम। नमस्कार।